भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नई दिल्ली को दो टोक पैगाम। साथ ही खबरदार कर दिया, पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं, हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। भारत ने कई दिहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, भारत नाकाम हो चुका है। अब कश्मीर का मसला दबाना मुमकिन नहीं। मार का हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। मार का हक सबूत है कि जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत गिरा नहीं सकती। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितनाल हिंदुस्तान है, इनका बलूचों से कोई ताल्लुक नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे आईन और कानून के मुताबिक किसी सियासी दबाव के बगैर माली और ज़ाती फ़ायदे के बजाय अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफ़ी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे पहुँच गए। ताजिक वज़ीर आज़म इमाम अली रहमानोफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़स्र मिल्लत आमद पर ताजिक सदर से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और बाहमी मफाद के मामलात पर तबादला ख़याल किया। मुलाकात में तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफा के शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी पर भी ताजिक सदर को आगाह किया। कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, आलमी बरादरी को भारत का मुहासबा करना चाहिए। उसके साथ शहबाज शरीफ ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की शव्वाल और चित्राल में कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद हो गए। 24 साल के लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल शहीद का ताल्लुक ज़िला मर्दान से है। 42 साल के नायब सूबेदार काशिफ रजा शहीद का ताल्लुक ज़िला चकवाल से है। 35 साल के लांस नायक फ़याक़त अली शहीद का ताल्लुक ज़िला हरीपुर से है। 26 साल के सिपाही मोहम्मद हमीद शहीद का ताल्लुक ज़िला एबटाबाद से है। अमेरिका की पैरवी करते हुए पाकिस्तान हुकूमत बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ को अपना रहा है। फरवरी में क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की जा चुकी। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी ना बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। पाकिस्तान के बिटकॉइन रिजर्व के क़याम के ऐलान पर भारत में खलबली। भारतीय तजियाकारों का मोदी हुकूमत को क्रिप्टो की दुनिया में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते ताउन पर नज़र रखने का मशवरा। भारतीय तजियाकार ने लिखा कि पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए अमरीका के साथ दोबारा ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। हाल ही में अमरीकी सदर ट्रंप से मंसूब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसमें पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाने का खाका पेश किया गया। भारत को इसे गैर अहम समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक भारतीय तजियाकार ने लिखा, पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए भारत के खिलाफ तवील मुद्दती जंग के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा है। जबकि एक ने लिखा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ मिलकर बिटकॉइन पर बड़ी बाजी खेल रहा है। भारत को इस मैदान में जल्द उतरना चाहिए। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की कोई मजबूरी नज़र नहीं आती कि वो बानी PTI से बात करें। अगर वो बात करेंगे भी तो अपनी शराइत पर करेंगे। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात करने वाले एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फैसल चौधरी की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हकीकत है कि पाक फ़ौज की हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जीत के बाद इंतशार की कैफियत ख़त्म हो गई है। जंग से पहले और बाद की सूरत हाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। PTI को अपने बानी की रिहाई के लिए जज्बात के बगैर सियासी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। सियासी हिकमत अमली ना होने का भी बानी को बहुत नुकसान हुआ है। जो पार्टी क़यादत बाहर बैठी है, उन्होंने सियासी अप्रोच ना अपनाई तो बानी की क़ैद तवील हो सकती है।
बोले विकेट के दोनों तरफ खेलने से मुताल्लिक भी बानी का इशारा मौजूदा क़यादत की तरफ था। कहा 9 मई के मुकदमात में 40 रोज़ में सजाएं और फौरी नाअहलियाँ होंगी, जिससे सियासी नक्शा बदल जाएगा। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें। आप बताएं गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। उन्होंने साथ ही बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए। अलीमा खान के एक बयान की बाज़गश्त है जिसमें उन्होंने कहा कि गिव एंड टेक, उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। गिव एंड टेक की आपने बात की है, वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब भी फ्री। पीटीआई रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी पीटीआई ने वाजे कर दिया है कि कोई कुछ लोग कुछ दो नहीं है। बातचीत के लिए उनके दरवाजे सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। अरियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली जफर ने अलीमा खान के कुछ लोग कुछ दो के बयान से मुताल्लिक सवाल पर कहा, बानी पीटीआई ने कहा है कि मुल्क की खातिर कुछ लोग कुछ दो के लिए तैयार हैं। पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए। विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई दो टोक कह चुके, डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। कुछ लोग कुछ दो से मुताल्लिक बानी पीटीआई की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि उन्होंने ये बयान दिया था कि बताया जाए बानी पीटीआई ऐसी क्या चीज़ छोड़ें कि रिहा हो जाएं, लेकिन बानी पीटीआई को तो कानून की बालादस्ती के मौक़िफ़ से पीछे हटने का कहा जा रहा है। अरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू अलीमा खान ने दावा किया कि माजी में बानी पीटीआई से 3 मुतालबात किए गए थे, जिनमें पहला खामोशी, दूसरा 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत और तीसरा 9 मई पर माफ़ी मांगना था। तीनों मुतालबात को बानी पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया। लाहौर और गिरदोनवा में आंधी, जहलम, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाइस आइस्को के 11 केवी फीडर्स पर फॉल्ट और ट्रिपिंग। मर्दान में मूसलाधार बारिश से कमरे की छत गिर गई, मलबे तले दबकर माँ बेटी जाँ बहक। मुख्तलिफ मकामात पर दीवारें गिरने से 9 अफराद जख्मी। मानसेरा, बटग्राम, तोरगर और कोहिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में शदीद आंधी, बिजली की फराहमी मुअत्तल। एशियन एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप ए में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। अरशद नदीम ने वीडियो पैगाम में कहा कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद वो पहली बार किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। कौम से अपील है कि वो उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। जनूबी कोरिया में होने वाले इवेंट का क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। गजा में इसराइली फौज की बमबारी, 70 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में जंगबंदी की नई अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइली वज़ीर आज़म का बयान, फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। कहा तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से आज तक 54,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए, 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। अमरीकी हुक्काम का अदालत में सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के दिफा में दावा। अमरीकी इंतज़ामिया ने ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले पर अपील दायर कर दी। अमरीकी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि सदर के टैरिफ के इख्तियारात महदूद किए गए तो ये इलाकाई सलामती और तिजारती माहिदों को ख़तरे में डाल सकता है। इख्तियारात महदूद करने से पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है, जिससे लाखों जानें ख़तरे में पड़ जाएंगी। भारत अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा है। वफाकी अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के टैरिफ में इजाफा इख्तियारात से तजावुज़ करार देकर रोक दिया था।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे, जिनमें तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिन इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना का कहना है कि नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की तारीख में रद्द-बदल किया जा सकता है। पाकिस्तान हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले में 36.7% ज़ायद टैक्स वसूल कर लिए। माली खसारा कम होकर 2.6% पर आ गया। IT बरामदात की शानदार परफॉर्मेंस 21.1% बढ़ गई। वजारत ख़जाना ने माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। अफराद ज़र अप्रैल में कम होकर 0.3% पर आ गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने मजीद 95.8% तरक्की कर ली। तालीम और सेहत के शोबों में कीमतें मजीद बढ़ती रहीं। दरामदात मजीद 11.8% पर इजाफा हो गया। तजारती खसारा 21.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में गरीबों में 409 अरब रुपए से ज़ायद तकसीम किए गए। बजट में असातिज़ा और सोलर पैनल सारिफीन पर टैक्स लगाने का फैसला नहीं हुआ। सोलर पैनल टैक्स की शरह बढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं। मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट पर नज़रसानी जारी। आइंदा माली साल से टीचर्स को 25% इनकम टैक्स रीबेट हासिल होगा। रवा साल असातिज़ा को रीबेट की मद में रीफंड दिया जाएगा या एडजस्टमेंट होगी। चेयरमैन FBR ने कहा कि IMF से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिलवाने के लिए कोशां हैं। बानी PTI ने आलिया हमजा मलिक को पंजाब में PTI की सियासी कमेटी में शामिल करा दिया। कमेटी में पंजाब के 4 रीजन्स के सदूर भी शामिल होंगे। इससे पहले सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान भच्चर और उस्मान अकरम पर सियासी कमेटी तश्कील दी गई थी। चीन ने हर नाजुक वक्त में पाकिस्तान का चट्टान की मानंद साथ दिया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का चीनी सफीर के एजाज़ में दोहराने से खिताब। कहा गवादर बंदरगाह को मुकम्मल तौर पर कौमी ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया। गवादर पूरे खित्ते के लिए खुशहाली का दरवाज़ा बनेगा। चीनी सफीर ने कहा इलाकाई अमनो इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। CPEC इलाकाई फ्लैगशिप मनसूबा है। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम अमल में आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम का बेटा सबसे पहले दाखिला लेने वालों में शामिल। मरियम नवाज ने प्री स्कूल बेल बजाकर बाकायदा आगाज़ किया। ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रुनुमाई की, वालिदैन और बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई और क्लास रूम्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लास रूम में जाकर बच्चों को तोहफ़े पेश किए। नन्हे बच्चे ने अपना नाम लिख कर दिखाया तो वज़ीर आला ने शाबाश दी और प्यार किया। पाक भारत हालिया जंग के बाद जनरल आसिम मुनीर ज़्यादा मजबूत और मकबूल हुए हैं। मारूफ थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम मुज़ाकरे के शुरका का ख्याल। मुज़ाकरे का मौजू पाक भारत अस्करी तनाज़ा और इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के इम्कानात था। शुरका ने कहा किसी गैर जानिबदार या किसी तीसरे मुल्क की बातचीत से इस्तेहकाम में मदद मिल सकती है। 9 मई करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहते हैं पुरअमन रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले एहतजाज अवाम का हक था लेकिन वजीर आला KP के कहने पर लाठीचार्ज किया गया। कहा अली अमीन गंडापुर ने चंद रोज पहले कहा था रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में होश के नाखुन ले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की वाह कैंट से ताल्लुक़ रखने वाले वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में पुरअमन एहतजाज के दौरान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पर तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। बोले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अवाम से टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। बोले पीपल्स पार्टी न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क भर में मकबूलियत की राह पर गामजन है। शकरगढ़ में ससुराल वालों के मुबैना तशद्दुद से खातून जा बहक। पुलिस के मुताबिक अहल खाना के मुताबिक खातून को ईंटें मारकर कत्ल किया गया। अहल खाना के मुताबिक खातून के ससुराल वाले बेटी का रिश्ता मकतूला के भाई से कराना चाहते थे। रिश्ते से इनकार पर बेटी को कत्ल किया गया। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है?
कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के शायान आफरीदी और राशिद अली ने भारतीय खिलाड़ियों को स्ट्रेट सेट्स में हराया। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से आज होगा।